मुझे लगता है कल को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो जाती है और तुम लोग तो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाओगे जाकर, क्योंकि तुम्हें हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, तुम्हारे लिए तो मजहब पहले है। ये गलत है। देखो, मोदी जी फिलिस्तीन के विरोध में नहीं है, मोदी जी आतंकवाद के विरोध में। आतंकवादियों को मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने नहीं कहा इजराइल को कि तुम जाके फिलिस्तीन के लोगों को हमला करो, ये करो। मोदी जी ने कहा आतंकवाद को खत्म करना है। जो भी आतंकवादी, चाहे वो हिंदुस्तान में होंगे, चाहे वो फिलिस्तीन में होंगे, चाहे अदर कंट्रीज में होंगे, आतंकवाद को खत्म करना मोदी जी का मकसद सिर्फ एक है। जब हमारे देश के कश्मीरी पंडित भगाए गए रातों रात, तो तुम्हारा कहाँ स्टैंड गया था? जब मेवात में हमले हुए तब तुम्हारा कहाँ गया था? और उसके बाद तब एमयू में नारे नहीं लगे, जब जेएनयू में अल्लाह अकबर के नारे लिखे जा रहे थे, तब तुमने क्यों नहीं जवाब दिया? उस समय इनकी बोलती नहीं खुली। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं द सनातनी वॉइस, जहां पर हर सनातनी की आवाज को उठाया जाता है। आज कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं इजराइल के मुद्दे पर बात करने के लिए, फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात करने के लिए। जिस प्रकार से हमारे देश में एक गुट बन गया है जो फिलिस्तीन का, हमास का मजहब के नाम पर समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं पूरे मुद्दे को? मेरा नाम है शेखर और मैं एक बात करना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर जो फिलिस्तीन के आतंकवादी हैं और हमास के आतंकवादी हैं, उनमें धर्म क्यों देखा जा रहा है, उनमें मजहब क्यों देखा जा रहा है? और एक बात कहना चाहता हूं, इजराइल शांत था, उसको छेड़ा किसने? अगर छेड़ा है तो आप भुगतोगे भी, क्योंकि जो इजराइल है वो योगी जी के स्टाइल में चलता है। जब योगी जी कहते हैं ना एक बात को, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो जो आतंकवादी हैं वो कायदे में नहीं रहे। अब कायदे में नहीं रहे तो फायदे में कैसे रह लेंगे? इजराइल तो जाके घर में घुस के उनको ठोक कर आएगा, क्योंकि इजराइल हमेशा से एक पावरफुल कंट्री है जिसको इंडिया सपोर्ट करती है, और जितने भी देश हैं जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो सब इजराइल के समर्थन में खड़ी है। क्योंकि इसलिए कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। जिस आतंकवाद ने इतने मासूम लोगों की जान ले ली, बेकसूर लोगों की जान ले ली और बंधक बना के ले गए, वो उठा के आतंकवादी अपने पास, महिलाओं को, बच्चों को, उनको शर्म नहीं आई, उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं दिखी उन लोगों को जो उन्होंने ऐसा काम करा। इजराइल के विरोधियों का ये कहना है कि इजराइल आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करके मार रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर से मस्जिदों पर मिसाइलें दागी जा रही है, तो अगर मस्जिदों पर मिसाइलें दागी जाएंगी तो क्या मुसलमान खड़ा नहीं होगा? देखिए, जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं वो तो उनकी विचारधारा भी आतंकवाद वाली होती है। हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि जो भी आतंकवादियों का साथ देगा ना, वो आतंकवादी ही है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो कुछ आतंकवादियों के समर्थन खड़े हो रहे हैं, उनको बोलना चाहता हूँ, मुझे लगता है कल को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो जाती है और तुम लोग तो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाओगे जाकर, क्योंकि तुम्हें हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, तुम्हारे लिए तो मजहब पहले है। ये गलत है। देश पहले है। जिस देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो, जिस देश में पीते हो, उसी देश से तुम गद्दारी करोगे, बर्दाश्त नहीं करा जाएगा हिंदुस्तान में। और ये मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों को घर में घुस कर मुंह तोड़ जवाब देकर आती है। अगर तुम हिंदुस्तान में रहकर कोई देश से गद्दारी करेगा, कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। देश से गद्दारी नहीं कर रहे हैं ना, बस इजराइल का विरोध कर रहे हैं। देश के साथ होकर हम जिस देश के नागरिक है, देश की सरजमी को हम 5 बार छूते हैं नमाज पढ़ते हुए, 5 बार अपने सर माथे पर लगाते हैं। पर जब इजराइल मुसलमानों को टारगेट करेगा, मस्जिदों को टारगेट करेगा, तो उसका विरोध किया जाएगा। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, तो हम जैसे हिंदुस्तानी जो सनातनी हैं और अपने देशभक्त हैं, वो तो मोदी जी के साथ चलेंगे ना। जब हमारे प्रधानमंत्री इजराइल को सपोर्ट करेगा आतंकवाद के खिलाफ, तो हम भी आतंकवाद के खिलाफ जाएंगे ना। जब हमारे प्रधानमंत्री जो करेंगे हम वही करेंगे, क्योंकि हमें देश में रह के प्रधानमंत्री से गद्दारी करते हैं, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम देश में, जिस देश में रहते हैं, उस देश की सरकार से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि देश विरोध में खड़े हो जाएं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो हम उनके साथ चलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा है कि हम आतंकवाद की इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी G20 की जो समिट हुआ था उसमें भी नारा दिया गया था वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जब पूरा विश्व हमारा परिवार है तो हम इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ क्यों नहीं खड़े? देखो, मोदी जी फिलिस्तीन के विरोध में नहीं है, मोदी जी आतंकवाद के विरोध में। आतंकवादियों को मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने नहीं कहा इजराइल को कि तुम जाके फिलिस्तीन के लोगों को हमला करो, ये करो। मोदी जी ने कहा आतंकवाद को खत्म करना है। जो भी आतंकवादी, चाहे वो हिंदुस्तान में होंगे, चाहे वो फिलिस्तीन में होंगे, चाहे अदर कंट्रीज में होंगे, आतंकवाद को खत्म करना मोदी जी का मकसद सिर्फ एक है, आतंकवाद के विरोध में लड़ाई लड़नी है। क्योंकि आतंकवाद किसी की धर्म देखकर, जात देखकर अपना जान नहीं लेता, वो सिर्फ और एक चीज देखता है कि इसको हिंदुस्तानी है, उसको देखकर जान लेता है। तो इस बात को याद रखना, अगर पाकिस्तान को हिंदुस्तान पर अटैक करता है तो तुम्हारी जाति नहीं पूछेगा तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या नहीं है। वो एक बात देखेगा, तुम हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का खाते हो, वो हमला करेगा तो हिंदुस्तानियों पे करेगा, ना कि किसी जाति पे हमला करेगा, ना किसी अपना समाज पे हमला करेगा। इस बात को याद रखना हमेशा मेरी। अगर मस्जिदों पर हमला किया जाएगा, मुसलमानों को टारगेट करके मारा जाएगा, तो क्या देश का मुसलमान विरोध भी नहीं कर सकेगा? देखिए, देश का मुसलमान देश में ही विरोध कर रहे हैं ना। जब 140 करोड़ देश की जनता के प्रधानमंत्री जी जब स्टैंड कर रहे, इजराइल के समर्थन में आ रहे हैं, तो हमें भी आना चाहिए। हैरानी की बात है कि देश के टुकड़े टुकड़े जो गैंग के, अरे माई बाप है, अली यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है,
एमयू यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, या वामपंथी जितने भी सपा के जो एक नेता है, इनके जो भी बयान आ रहे हैं, इससे ये आइडियोलॉजी पता चलता है कि सीधा सीधा इनका आतंकवाद को सपोर्ट है। आतंकवाद मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। मुसलमान के साथ आप खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, पर जब सबसे पहला हमला तो इजराइल पे किसने किया? हमास ने किया। जो वहां पर लोग मारे गए, क्या वो इंसान नहीं थे? उनके समर्थन में कौन खड़ा होगा? मतलब आपका सीधा सीधा दोहरा चरित्र है कि हम यहाँ की जमीन चूमते हैं, वो अच्छी बात है, पर दोहरा चरित्र ये दिखा रहे हो कि वहाँ के मुसलमान तुम्हारे सगे भाई हो गए। जब हमारे देश के कश्मीरी पंडित भगाए गए रातों रात, तो तुम्हारा कहाँ स्टैंड गया था? जब मेवात में हमले हुए तब तुम्हारा कहाँ गया था? और उसके बाद तब एमयू में नारे नहीं लगे, जब जेएनयू में अल्लाह अकबर के नारे लिखे जा रहे थे, तब तुमने क्यों नहीं जवाब दिया? उस समय इनकी बोलती नहीं खुली, पर आप बोलेंगे क्योंकि मुसलमान का जो ये खेल चल रहा है, सीधा सीधा इन्होंने देश को ना अपना देश नहीं माना है, इन्होंने इस देश को युद्ध की भूमि मान चुके हैं कि यहाँ के जो हिंदू हैं, सिख हैं, इन सबको खत्म करके इस देश को अफगानिस्तान की तरह, पाकिस्तान की तरह पूरा मुस्लिम राष्ट्र बनाए, और ये भारत होने नहीं देगा।